हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 25 जीके जीएस टेस्ट लगाएंगे, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त जो है एक गुप्त वंश के थे, गुप्त वंश के। और गुप्त वंश की स्थापना जो है ना दोस्तों, श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनके पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। प्रश्न नंबर 3 है, अल-बरूनी किसके शासन में इतिहासकार था? तो ये महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। और महमूद गजनबी ही अल-बरूनी को भारत लेकर आया था। प्रश्न नंबर 4 है, विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। और शक संवत जो है, शक संवत ये 78 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि कनिष्क के शासनकाल को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, जो कि 78 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? तो ये बिलियर्ड लिबी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कार्बन 14 पद्धति जो है ना, ये जीवाश्म की उम्र का यानी कि आयु का पता लगाता है, कार्बन 14 पद्धति। और इसकी खोज बिलियर्ड लिबी यानी कि इसका विकास बिलियर्ड लिबी ने किया था। प्रश्न नंबर 7 है, त्रिपिट या क होगा त्रिपिटक, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक जो है ना, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह पाली भाषा में है, इस बात का ध्यान रखें। इसमें जो है महात्मा बुद्ध के उद्देश्यों को संग्रहित किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, जातक किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये जातक जो है ना, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? ये किए थे दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में जो है भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था। देखिए दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में भारत से सती प्रथा का अंत हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है, फैयान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था, फैयान। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र पुस्तक, इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है, इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है,
निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो यह मेगास्थनीज ने किया था। इसका पुस्तक का नाम इंडिका है, इंडिका। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने, देखिए दोस्तों रिपीट हो गया है, अभी मैंने आपको बताया मेगास्थनीज जो है सबसे पहले भारत का दौरा किया था। प्रश्न नंबर 18 है, किस लिपि को दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? ये खरोष्टी लिपि को जो है ना राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता है, दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता है खरोष्टी लिपि को। प्रश्न नंबर 19 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है भीमबेटका, यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी कि एमपी में पड़ता है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में लोहे का प्रारंभ हुआ था? तो 2000 ईसा पूर्व में भारत में लोहे का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 21 है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक है। प्रश्न नंबर 22 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों ऋग्वेद जो है ना, इसे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले सबसे पुराना वेद, तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। पुराना वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। और सामवेद को संगीत का, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, जो है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। प्रश्न नंबर 25 है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे तुलसीदास। दोस्तों इस तरह से हमने 25 क्वेश्चन टेस्ट लगा लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।